तो अभी हम पढ़ते हैं मनरेगा के बारे में, ठीक है। तो क्या दिया आपको, ये देखना। मनरेगा मनरेगा एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी हम देखेंगे क्या है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है। ये एक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है। मतलब नेशनल लेवल पे सारे रूरल एरिया को एम्प्लॉयमेंट के लिए ये एक्ट बनाया गया है, ये कानून बनाया गया है, ठीक है। जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। लेटर रीनेम्ड एज, बाद में इसका नाम क्या बदल गया, पहले इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, मतलब नरेगा था। बाद में मनरेगा बन गया, मतलब क्योंकि उसके साथ एम अटैच हो गया, जिसमें मतलब एम का मतलब क्या है, लेटर नेम्ड एज महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट मनरेगा, ओके। इज रिगार्डेड एज द इंडियन लेबर लॉ, इसे एक भारतीय कानून बोला जाता है, भारतीय लेबर के लिए एक कानून बनाया गया है। एंड सोशल सिक्योरिटी देता है, एक सामाजिक क्या देता है, सुरक्षा देता है। measuring that targets to guarantee the people of India to right to people, ये लोगों को रोजगार देता है, ये लोगों को सिक्योरिटी देता है, सामाजिक सिक्योरिटी देता है, सुरक्षा देता है। और ये एक भारतीय कानून है लेबर से रिलेटेड, जिसमें क्या दिया गया है, रूरल इंडिया को गारंटी दी गई है राइट टू वर्क, कि लोगों के पास किसका अधिकार है, गांव के लोगों के पास, रूरल एरिया के पास किसका अधिकार है, राइट टू वर्क, ओके। मनरेगा वाज इनेक्टेड इन द सितंबर 2005। एनेक्ट मतलब क्या, कब लागू हुआ, मनरेगा कब लागू हुआ था, सितंबर 2005 से ये लागू है। मतलब इट्स बीन 10 ईयर्स तो हो चुके हैं, है ना। 2015 में ही 10 ईयर्स हो गए हैं और अभी 2021 चल रहा है, मतलब मोर देन 10 ईयर्स, ओके। द अबव एक्ट वाज प्रेजेंटेड बाय, ये जो एक्ट की बात कर रहे हैं हम मनरेगा, वो कहा, द अबव एक्ट वाज प्रेजेंटेड बाय द रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि क्या थे, मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, एंड वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और जिसने किसने लागू किया, किसने पास किया, मतलब किसने लागू करवाया, पार्लियामेंट ने पास करवाया। प्रेजेंट किसने किया था, रघुवंश प्रसाद सिंह ने, जो कि मिनिस्टर थे, हमारे रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे। उन्होंने ये पार्लियामेंट में, संसद में रखा, प्रेजेंट किया, और फिर ये इनेक्ट किसने किया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। लागू किसने करवाया, ये पार्लियामेंट ने, संसद ने, ओके। अकॉर्डिंग टू द मनरेगा, मनरेगा के हिसाब से द एक्ट, जो एक एक्ट है, ये मनरेगा एक एक्ट है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट एक्ट, ओके। 2005 भी आप इसके साथ लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द मनरेगा, द एक्ट एम्स टू एनहेंस द लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन द रूरल एरिया। उससे क्या होता है, ये एक्ट का मेन मकसद क्या है, एम्स टू प्रोवाइड द लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन द रूरल एरिया। ये लोगों को क्या देता है, जीवन यापन, मतलब लाइवलीहुड, मतलब कमाने का सुरक्षा देता है रूरल एरिया को, बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक साल में, एक जो हमारा अकाउंटिंग ईयर रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर, उसके अंडर कम से कम, मतलब 364 डेज में कम से कम 100 डेज का, 365 डेज में से 100 डेज का तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। सरकार ने ऐसा ये एक्ट के थ्रू लोगों को क्या दिया है, गारंटी दिया है, ओके। अकॉर्डिंग टू द मनरेगा, द एक्ट एम्स टू एनहेंस द लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। वो लोगों को क्या मिलेंगे, वेजेस मिलेंगे, मतलब दिहाड़ी पे पैसे मिलेंगे, है ना, क्योंकि उनका छोटे लेवल का काम रहेगा। तो कम से कम 365 डेज होते हैं हमारे एक साल में, तो उसमें से कम लोगों को 100 दिन तो रोजगार मिलेगा, और उसके बदले में उन्हें वेजेस मिलेंगे, ठीक है, रूरल एरिया को। टू एवरी हाउस होल्ड, हर एक घर को, गांव में हर एक घर को ऐसा मिलेगा, मतलब 100 डेज का रोजगार मिलेगा, और उसके बदले में वेजेस मिलेंगे। हुज अडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू द अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जहाँ पर पहले क्या था, गांव के लोगों को, मतलब जहाँ पर अडल्ट मेंबर्स, मतलब जो वहाँ पर बड़े मेंबर्स थे, उन्हें क्या करना पड़ता था, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना पड़ता था, है ना। मतलब जिन्हें क्या करना पड़ता है, जिन्हें कुछ खास काम आता नहीं, जो स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है, उन्हें कुछ हाथ से काम वगैरह करने पड़ते थे, है ना, किसी के खेत में जाके वगैरह वगैरह, इस तरीके से काम करने पड़ते थे। तो वहाँ पर मनरेगा एक्ट लागू हुआ, जिससे क्या होगा, हर एक पर्सन को पूरे साल में से कम, एक मिनिमम डेज की बात हो रही है, मतलब कम से कम 100 डेज के लिए क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा रूरल इंडिया को, और साथ ही में उन्हें बदले में क्या मिलेंगे, वेजेस मिलेंगे, ओके। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नरेगा एंड द मनरेगा, नरेगा और मनरेगा में क्या फ़र्क है? तो एक्चुअली पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में रीनेम हो गया, जिसमें क्या बना, ये महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005, ओके। पहले इसका नाम
जस्ट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट था, ठीक है, बस इतना मेन फ़र्क है, इसमें नाम में फ़र्क है। द फुल फॉर्म ऑफ द नरेगा इज़, नरेगा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005। आफ्टर द एक्ट वाज़ पास, जब ये एक्ट लागू हो गया, पास हो गया, पार्लियामेंट ने जब इसे पास कर दिया, तो इसका नाम बदल गया। एट द टाइम ऑफ इट्स लॉन्च, जब इसे लागू किया गया, लॉन्च के टाइम पे इट वाज़ रीन The full form of NREGA, the full form of NREGA is National Rural Employment Guarantee Act 2005. After the act was passed, जब ये एक्ट पास हो गया, एट द टाइम ऑफ इट्स लॉन्च, जब इसे लागू किया गया, इट वाज रीनेम्ड एज द मनरेगा, तो इसका नाम बदल के क्या पड़ गया? मनरेगा पड़ गया। मतलब वही है, सिर्फ साथ में एम अटैच हो गया, एम का मतलब महात्मा गांधी। फुल फॉर्म ऑफ विच इज, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में आप इसे डाल के कॉमा डाल के 2005 भी आप लिख सकते हो इधर, ओके। आगे, व्हाट इज मनरेगा? मनरेगा है किसके लिए, क्या काम करता है मनरेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये तो आपने देखा फुल फॉर्म, लेकिन फुल फॉर्म इज नॉट इट्स मीनिंग। फुल फॉर्म का इसका मतलब क्या है? द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसे हम नरेगा बोलते हैं, लेटर नेम्ड एज महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, मनरेगा बन गया वो। इज रिगार्डेड एज द इंडियन लेबर लॉ, ये भारतीय लेबर के लिए, है ना, भारतीय लोगों के लिए एक रोजगार, भारतीय इंडियन लेबर लॉ के जैसे काम करता है, एंड सोशल सिक्योरिटी, और एक सामाजिक सुरक्षा देता है। मेजर्स दैट टारगेट टू गारंटी पीपल ऑफ इंडिया द राइट टू वर्क, जिसमें लोगों को क्या मिलता है? गारंटी मिलती है कि उन्हें काम करने का क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। मतलब काम करेंगे और बदले में क्या मिलेगा? पैसा कमा पाएंगे वो, ओके। व्हाट इज द डेली वेजेस ऑफ द मनरेगा? मनरेगा का डेली वेजेस क्या है? मनरेगा के हिसाब से पर्सन को क्या कितने डेली वेजेस मिलेंगे? हर दिन कितना पैसा मिलेगा? वेजेस मतलब जो दिहाड़ी पे पैसा मिलता है उसे बोलते हैं हम वेजेस, ओके। ₹289 पर डे। अब मनरेगा के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे हर एक एम्प्लॉय को पर डे? एक दिन के बदले में ₹289 उसे मिलेंगे हर एक लेबर को। हर एक घर में 100 दिन का रोजगार कम से कम मिलेगा। ये एक्ट ये इस बात का क्या है, मतलब फोकस करता है, ओके। द डेली वेजेस अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हैव बीन रिवाइज्ड टू 289 इन द कर्नाटका। कर्नाटका में मतलब अभी ये रिवाइज किया गया, मतलब चेंज किया गया थोड़ा सा, जिसमें डेली वेजेस कितने डिसाइड किए गए कि हर एक एम्प्लॉय को, हर एक लेबर को कितने वेजेस मिलेंगे? ₹289 पर डे, हर दिन, ओके। विच टू प्रोग्राम्स, ये जस्ट आपके लिए एक छोटे क्वेश्चन है जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके, कि मतलब मनरेगा में क्या क्या है। विच टू प्रोग्राम्स आर मर्ज्ड विद द मनरेगा? मनरेगा के साथ क्या कौन कौन से प्रोग्राम जुड़े हुए हैं? In fact, when the नरेगा was notified on the 7 September 2005, जब नरेगा को नोटिफाई किया गया कि भाई 7 सितंबर 2005 से ये लागू हो जाएगा, it merged the it merged then ongoing scheme of the जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एंड द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये जो नरेगा है 7 सितंबर 2005 से ये लागू हुआ, पास हुआ, और उसके बाद से ये 2 स्कीम के साथ जुड़ गया, जिसका नाम क्या है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, मतलब एम्प्लॉयमेंट की गारंटी, एश्योरेंस मीन्स गारंटी, एंड संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, और पूरे गांव का, सारे गांवों का क्या होगा? रोजगार, रोजगार मिलने की योजना। ये इन 2 प्रोग्राम के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। और ये जो दोनों, ये जो हमने पढ़े जवाहर ग्राम वगैरह, तो वो ऑनलाइन स्कीम्स है, अभी चल रही है वो स्कीम, ओके। तो क्या है आगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द मनरेगा। मनरेगा को क्यों लागू करना है? इम्प्लीमेंट मतलब अगर उसे लागू करने के पीछे उसका क्या मकसद है, क्या अचीव करना था इसे, क्या मकसद था इसका? तो फर्स्ट क्या है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड। इनका मेन मकसद क्या था? जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार प्रोवाइड करना। इट गिव्स अ सोशल प्रोटेक्शन टू द मोस्ट वनरेबल पीपल लिविंग इन द रूरल इंडिया बाय गिविंग देम द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये क्या करता है? सामाजिक सुरक्षा देता है। ये एक्ट क्या करता है? एक तो बेरोजगार लोगों को रोजगार देता है, और दूसरा ये सामाजिक सुरक्षा देता है। किसे? टू मोस्ट वनरेबल पीपल। वनरेबल पीपल मतलब जो लोग चपेट में आए हुए, वनरेबल मतलब जो चपेट में आए हुए, किसकी? बेरोजगार की चपेट में आए हुए, उन लोगों को ये रोजगार देता। लिविंग इन द रूरल इंडिया, जो गांवों में रह रहे हैं, बाय गिविंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उन्हें क्या देता है? ये रोजगार की क्या देता है? अवसर प्रदान करता है, और बदले में पैसा कमाने का भी मौका देता है, ठीक है, जिससे वो लोग जी सकते हैं। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मनरेगा, मनरेगा के हिसाब से all those who are able to and are in the need of the work, जो लोग इस लायक है, मतलब काबिल है, और काम करने की इच्छा रखते हैं, would be guaranteed 100 days of employment in a year by the government।
जो लोग काबिलियत रखते हैं, मतलब थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत स्किल्ड हो, बहुत ही मतलब एमबीए कर रखा है उसने, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू द मनरेगा, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ द वर्क, जो लोग काबिल है और जो काम करने की इच्छा रखते हैं, ज़रूरत है जिन्हें काम की, वुड बी गारंटेड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। सरकार उन्हें पूरे साल में से कम 100 दिन का रोजगार देने की मतलब वादा करती है इस एक्ट के थ्रू। नॉट ओनली वादा, बल्कि मतलब देती है। ओके, ये एक्चुअली में है, सिर्फ मतलब ऐसे झूठे प्रोमिसेस नहीं है, ये एक्चुअली में हुआ है। ओके, लोगों को रोज 100 दिन का रोजगार देती है और हर दिन के हिसाब से कितने वेजेस मिलेंगे, 289 रुपीज पर डे मिलेंगे। ओके, थर्ड और क्या मकसद है इस एक्ट का, इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। अगर मान लो कि सरकार ने जो इस एक्ट के थ्रू जो प्रॉमिस किया है वो अगर नहीं कर पाती, तो सरकार उन्हें घर बैठे लोगों को गांव के लोगों को घर बैठे ही उन्हें क्या देगी, अलाउंसेस देगी, मतलब पैसा देगी। मतलब अगर उन्हें काम नहीं दे पाती है तो उन्हें पैसा देगी। ठीक है, तो सरकार ने इतना प्रॉमिस किया कि अगर हम आपको काम नहीं दे सकते तो आपको घर बैठे ही अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेंगे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वेतन मिलेगा। ओके, this act is known as the largest and the most ambitious social security and the public work program in the world। मतलब ये एक्ट को क्या माना जाता है, सबसे बड़ा और सबसे मतलब एम्बिशियस, मतलब सबका मक्स मतलब एम्बिशियस मतलब सबका सबकी इच्छा थी कि भाई कुछ ऐसा हो जो सरकार सबके लिए करे। सोशल सिक्योरिटी देता है, सामाजिक सुरक्षा देता है और लोगों को रोजगार देता है। पूरी दुनिया में ये सबसे बढ़िया एक्ट है। ओके, मनरेगा इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। मनरेगा एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, एक पावरफुल एक्ट बोल सकते हो आप, हथियार है फॉर एंश्योरिंग द इंक्लूसिव ग्रोथ इन द रूरल इंडिया। इंक्लूसिव ग्रोथ किसे बोलेंगे हम, इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाइक इन द सिटीज, जैसे टाउन्स में, शहरों में जैसे लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, वैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज गांव वालों को भी मिलेगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मनरेगा इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। मनरेगा एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है फॉर इंश्योरिंग, मतलब ये बात पक्की करने के लिए कि वहां पर भी इक्वल ग्रोथ हो इन रूरल इंडिया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की ग्रोथ हो रूरल इंडिया में भी, जस्ट लाइक द टाउन्स। ओके, अभी जो मनरेगा है उसका क्या स्कीम है वो देखते हैं हम। द स्कीम ऑफ मनरेगा, द मनरेगा वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन द अनंतपुर इन द आंध्र प्रदेश। ओके, ये सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, मनरेगा वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन द अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश ऑन 2 फरवरी 2006। ओके, 2 फरवरी 2006 को सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट हुआ। इंट्रोड्यूस्ड इन order to provide the work for the unskilled as well as the semi skilled rural labor below लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में सबसे पहले लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को, जहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द वर्क, जहाँ पर लोगों को रोजगार दिया गया जो अनस्किल्ड, मतलब जो बिल्कुल भी काम नहीं जानते, एज वेल एज द सेमी स्किल्ड, जो जिन्हें थोड़ा बहुत काम आता है, ऐसे रूरल गांव के लोगों को, गांव के लेबर लोगों को काम दिया गया बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे थे। ठीक है, अब आज आपको गरीबी रेखा कितनी है, जस्ट इतना बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ कि आज की जो हमारी पॉवर्टी लाइन है इंडिया में वो कितनी है। जो करंट पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन जो आज की पॉवर्टी लाइन की हम बात कर रहे हैं, वो पॉवर्टी लाइन क्या है इंडिया में, रूरल एरिया में क्या है, मतलब अगर हर महीने कोई 1059.42 मतलब इतने इतने रुपए के नीचे अगर पर मंथ कोई कमाता है तो वो क्या है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, मतलब वो बहुत गरीबी की रेखा के नीचे आता है। और ये तो हो गया रूरल का। ठीक है, और अभी अर्बन में कितना है, अर्बन मतलब शहरी इलाके में क्या है, पॉवर्टी लाइन कहाँ पर है, पॉवर्टी लाइन कितनी है 1286, मतलब 1286 रुपीज़ के नीचे अगर कोई कमाता है महीने में तो वो मतलब वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे के लिए ये प्रोग्राम बना, मतलब सबसे पहले ये अनंतपुर में लागू हुआ, अनंत प्रदेश आंध्र प्रदेश में है, 2 फरवरी को लागू हुआ, जहाँ पर सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लोगों को क्या दिया गया, रोजगार दिया गया। ठीक है ना, और जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है, मेनली उन लोगों को रोजगार दिया गया। ओके, इंटरेस्टेड अडल्ट मतलब जिन्हें काम चाहिए, जिन्हें ज़रूरत है काम की, जो काम करना चाहते हैं, कुड सबमिट देयर नेम। अब कैसे मिलेगा इन्हें रोजगार इसके थ्रू, तो वो हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, इंटरेस्टेड अडल्ट्स जो बड़े बड़े जो मतलब जो 18 ईयर्स के अबव है उन्हें बोला जाता है अडल्ट। इंटरेस्टेड अडल्ट्स कुड सबमिट देयर नेम, वो अपना नाम जमा करवा सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं, अपने एज
एड्रेस टू द ग्राम पंचायत, कहाँ पर जमा करवाएँगे ये सारी बातें, वो ग्राम पंचायत में जाके वो जमा करवा देंगे अलोंग विद अ फोटोग्राफ, अपनी एक फ़ोटो के साथ जमा करवा देंगे। आफ्टर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, अपनी छोटी थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टिगेशन वो जो ग्राम पंचायत वाले करेंगे इनसे, है ना? इनके बैकग्राउंड वगैरह पूछेंगे, आप क्या करते हो, कितने फैमिली मेंबर्स एंड ऑल। दे आर गिवन द जॉब कार्ड, उनको क्या दे दिया जाता है, एक जॉब कार्ड दे दिया जाता है, मतलब एक अपॉइंटमेंट लेटर एक तरह से आप समझ सकते हो, वो दे दिया जाता है जॉब कार्ड के नाम पे। दीज़ रजिस्टर्ड पीपल, जो लोग अपना नाम दर्ज करवाते हैं, अपना फ़ोटो वगैरह देते हैं, तो उन्हें वो रजिस्टर्ड पीपल में राइट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ आस्किंग फॉर द वर्क, तो फिर वो लोगों से काम माँग सकते हैं। अ लेटर व्हिच कन्फर्म द असाइनमेंट ऑफ द वर्क इज़ देन गिवन टू द एप्लीकेंट, फिर लोगों को रोज़गार दिया जाता है, उन्हें काम के लिए कन्फर्मेशन एक लेटर दे दिया जाता है, जिसे हम जॉब लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर बोल सकते हैं। एंड ही विल बी प्रोवाइडेड विद द एम्प्लॉयमेंट विदिन द 15 डेज़, तो दर्ज अपना नाम दर्ज ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज करवाने के बाद उन्हें 15 दिन के अंदर-अंदर काम मिल जाता है। तो मतलब बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल काम है, बहुत अच्छे तरीके से, ईज़ी तरीके से हो जाता है, ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं करनी पड़ती। इन केस देयर आर एनी ट्राइवल प्रॉब्लम्स इन द फंक्शनिंग, अगर कोई भी छोटी-मोटी प्रॉब्लम, ट्राइवल मतलब बहुत माइनर, एकदम स्मॉल प्रॉब्लम्स अगर कोई आ जाती है इसके काम में, मनरेगा के काम में, दे में बी एड्रेस्ड इन द ग्राम पंचायत, वो ग्राम पंचायत में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ग्रीवेंसेस मतलब कंप्लेंट्स, शिकायत कुड बी इंटीमेटेड थ्रू द मनरेगा वेबसाइट, तो ये अपनी प्रॉब्लम को किससे सॉल्व कर सकते हैं, मनरेगा की वेबसाइट पे जाके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं और वहाँ से ये अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दीज स्कीम प्रोवाइड 150 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ड्रॉट हिट एरियाज एज वेल एज द ट्राइबल एरियाज। तो फिर है ना, ये स्कीम क्या करता है, एक्चुअली हमने क्या पढ़ा, 100 पूरे साल के 100 दिन लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये स्कीम किन लोगों को 150 दिन का रोजगार कम से कम मिनिमम गारंटी 150 दिन के किसको देती है, द स्कीम प्रोवाइड 150 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द ड्रॉट हिट एरियाज, ड्रॉट हिट मतलब सूखे इलाका, सूखा, सूखे से जो पीड़ित इलाका है उन्हें 150 दिन का रोजगार मिलता है, एज वेल एज द ट्राइबल एरिया, और आदिवासी मतलब एरिया में भी, आदिवासी जो क्षेत्र रहता है उन्हें भी 150 दिन का कम से कम रोजगार मिलेगा। ओके, द स्कीम इनिशियली कवर्ड ओनली 200 डिस्ट्रिक्ट्स इन द एंटायर कंट्री, ये जो स्कीम है इनिशियली स्टार्टिंग में कवर्ड ओनली 200 डिस्ट्रिक्ट इन द एंटायर कंट्री, पहले ये स्कीम सिर्फ अपने देश में, इंडिया में सिर्फ 200 जिलों में लागू थी। नाउ इट नाउ कवर्स 648 डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर द कंट्री, और अब ये जो योजना है वो 648 जिलों में लागू हो चुकी है इंडिया में, मतलब ज़्यादातर जिलों में ये है, सबको इसका लाभ मिल रहा है। इट हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज़ रूरल हाउसहोल्ड इनकम, इससे लोगों की जो लोगों की जो इनकम है वो बढ़ गई है, उनका लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया है क्योंकि वो पैसा कमाने लगे हैं। इट हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड इंक्रीज़ द ग्राउंड वाटर टेबल, इट हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड इंक्रीज़ द ग्राउंड वाटर टेबल अलोंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सरकार ने पानी की व्यवस्था की ताकि लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकें, ओके, फॉर द रूरल पीपल। It currently provides the labor with 178, it currently provide the labor with the rupees 178 a day, लोगों को ज़्यादातर एक्चुअली ये स्कीम कितने रुपीज़ की है, 289 की है, लेकिन कहीं कर पर 178 रुपीज़ पर डे मिलता है लेबर को, ओके। इन द फाइनेंशियल ईयर 19 to 20 60,000 करोड़ रुपीज़ वर एलोकेटेड फॉर दिस स्कीम, मतलब सरकार ने कितने पैसे यहाँ पे इसके स्कीम के लिए दिए, 1920 के बीच में 60,000 करोड़ रुपए दिए इस स्कीम के लिए, बट अनदर 15,000 to 20,000 crore rupees were requested for as the ministry was running out of the funds given the high demand for the work due to the floods, drought and the other extreme weather conditions। और फिर क्या हुआ, बट अनदर 15,000 to 20,000 करोड़ की भी रिक्वेस्ट की गई मिनिस्ट्री से, क्योंकि जो सूखा पीड़ित इलाका था, जो बाढ़ से पीड़ित इलाका था और बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम आई, उनके लिए भी सरकार से 15,000 टू 20,000 करोड़ रुपीज़ की डिमांड की गई ताकि ये एरियाज़ को एक नॉर्मल एरिया बनाया जा सके, बाद में उन्हें रोज़गार दिया जा सके, ओके। फिर या आई होप समझ में आई है स्कीम, क्या था स्कीम, ये हमने पढ़ा अभी, समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, मुझसे डाउट पूछा जा सकता है, ओके, नो प्रॉब्लम। स्किल डेवलपमेंट अंडर मनरेगा, स्किल डेवलपमेंट अंडर मनरेगा क्या है, मनरेगा के अंदर क्या-क्या स्किल डेवलप किया जाता है, मतलब किन-किन स्किल के लोगों को काम मिलता है यहाँ पर, एक्चुअली अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों को भी काम मिलता है। क्या है, प्रोजेक्ट लाइवलीहुड इन फुल एम्प्लॉयमेंट वाज प्रोजेक्ट लाइवलीहुड, प्रोजेक्ट जो है ये क्या प्रोजेक्ट है, ये लाइवलीहुड, लोगों को जीवन यापन देना है ना, रोजगार देना ताकि लोग कमा सके। प्रोजेक्ट लाइवलीहुड इन द फुल एम्प्लॉयमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द अप्रैल 2015, अप्रैल 2015 में स्टार्ट किया गया फुल एम्प्लॉयमेंट का, ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार मिलेगा। अंडर द मनरेगा
by the Ministry of the Rural Development. हाँ, it aimed at promoting the self reliance by improving the skills of the laborers. यहाँ पर लोगों को सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पर निर्भर होने का एक प्रमोशन दिया गया और वो खुद अपने अपने स्किल्स को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। अगर किसी काम करना नहीं आता तो वो काम सीखेगा। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड सो एज टू हेल्प देम, ये लोगों ने इसको मनरेगा क्यों लागू किया गया, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड सो एज टू हेल्प देम अटेंड द फुल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द पार्शियल एम्प्लॉयमेंट, ताकि लोग आधे थोड़े काम से पूरा काम पूरे टाइम काम कर सके और कमा सके। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना which focuses on the people between 15 to 35 years of age so as to diversify the skills which help them even eventually get placement and the come out of the poverty over time. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना एक योजना है जिसमें क्या किया जाता है, 15 से 35 उम्र के लोगों के बीच के लोगों को क्या दिया जाता है, अलग अलग स्किल सिखाए जाते हैं, डाइवर्सिफाइड स्किल सिखाए जाते हैं, मतलब काम करने के तरीके बताए जाते हैं, उन्हें सिखाया जाता है, काम ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे विच हेल्प देम इवेंचुअली गेट प्लेसमेंट, ताकि उन्हें किसी कंपनी में काम मिल सके, किसी अच्छे जगह पर काम मिल सके एंड कम आउट ऑफ द पॉवर्टी ओवर टाइम, और वो समय के साथ साथ गरीबी से बाहर निकले। ओके, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आता गोविंद तो मुझे पूछ लेना है। ओके, तो अभी क्या है, अभी हम देखते हैं अभी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा। मनरेगा का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, क्या क्या हुआ इधर। ठीक है, क्या दिया, जनरली ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम अंडर द मनरेगा। अभी हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत में जाके अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता है, अपना फोटो भी साथ में देना पड़ता है ना, तो ये सब हमने देखा। फिर 15 दिन के अंदर अंदर हमें रोजगार मिल जाता है, जिन्हें भी मतलब रूरल इंडिया में जिन्हें चाहिए उन्हें मिल जाता है। ठीक है, तो क्या दिया है, द जनरली ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम अंडर द मनरेगा। ग्राम पंचायत सारा काम संभालता है मनरेगा के अंडर। द एंगेजमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड द मिडल मैन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द प्रोग्राम। यहाँ पर कोई भी मिडल मैन, कोई भी बीच का जैसे वो रहते हैं ना, जैसे हम बोल सकते हैं ये ज़मीन लेने वाले जमींदार वगैरह, ये सब पार्ट नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्या करते हैं, करप्शन करते हैं। नरेगा नॉट ओनली प्रोवाइड द इकोनॉमिक सिक्योरिटी, नरेगा की वजह से, मतलब मनरेगा बोलो या नरेगा बोलो एक ही बात है, क्योंकि उसका नाम चेंज हुआ जस्ट, और कुछ फर्क नहीं उनमें ज़्यादा। तो नरेगा की वजह से लोगों को सिर्फ इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब आर्थिक सुरक्षा ही नहीं मिलती एंड द रूरल एसेट, बट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। लोगों को ये अपना एनवायरनमेंट चेंज कर पाते हैं, अपना जो आजू बाजू का सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है वो चेंज कर पाते हैं। एम्पावरिंग द रूरल वुमेन, मतलब जो गाँवों की जो औरतें होती है उन्हें भी, मतलब वो भी मजबूत बनती है। हाँ, रिड्यूसिंग द रूरल अर्बन माइग्रेशन, लोग गाँवों से शहरों में नहीं जाते, गाँवों के भी डेवलपमेंट हो रही है तो लोग शहरों में क्यों जाएंगे, है ना। फोस्टिंग द सोशल इक्वालिटी एटसेट्रा, मतलब यहाँ पर लोगों को सामाजिक समानता मिलती है, गाँवों और शहरों में सेम लोगों को रोजगार मिलता है ना, तो मतलब बहुत सारे फायदे हैं इसके। द प्रिंसिपल्स एंड द एजेंसीज फॉर द एग्जीक्यूशन, लिस्ट ऑफ द अलाउड वर्क, फाइनेंस पैटर्न, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, essentially the detail measure the ensure transparency and accountability are elaborate described in the act। मतलब यहाँ पर हमें एलिबरेटली डिस्क्राइब करेंगे, मतलब क्या क्या रूल्स लगते हैं, कौन इसे फॉलो करता है, क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या एजेंसीज है इसे एग्जीक्यूट करने के लिए, कौन कौन से वर्क यहाँ पर अलाउ किए जाते हैं, लिस्ट ऑफ अलाउड वर्क्स, क्या क्या फाइनेंस पैटर्न है, मतलब कितना पेमेंट मिलता है वगैरह वगैरह, कौन इन्हें मॉनिटर करता है, कौन इसका इवेल्यूशन करता है, कितना सही है कितना गलत है, ये सारी एसेंशियल एलिमेंट क्वेंट एसेंशियली द, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिटेल मेजर, ये सारे मेजर ज़रूरी है, इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, ताकि जो चल रहा है वो सही चल रहा है, नहीं तो मतलब किसी एक्ट के अंदर कुछ गलत काम नहीं होने चाहिए, है ना, मतलब जो है वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबल रहना चाहिए, हम दूसरे के प्रति आंसरेबल है, आर एलोबिलिटी डिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, तो ये एक्ट में आपको डिटेल में बताया जाता है। ओके, सारी चीज़ें डिटेल ये एक्ट में आ जाती है। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द मनरेगा प्रोग्राम। मनरेगा प्रोग्राम का एक मेन मोटिव क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब औरतों को मजबूत करना, ठीक है, उन्हें भी काम देना, वो भी घर में कमा सके, है ना। इन द प्रोग्राम इस प्रोग्राम में क्या है, 1/3 ऑफ ऑल द एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व्ड फॉर द वुमेन, मतलब जितने भी लोगों को काम मिल रहा है उसमें से 1/3, 1/3 किसको मिल रहा है, वुमेन को मिल रहा है। ओके, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत फोकस करता है। वुमेन एम्पावरमेंट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट aspect in the मनरेगा प्रोग्राम। इन द प्रोग्राम 1/3 ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व्ड फॉर द
वुमेन यहाँ पर 1/3 किसके लिए रहती है रिजर्व, वुमेन के लिए रिजर्व है, एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द इक्वल वेजेस बिटवीन द मैन एंड द वुमेन। जितने आदमी को मिलेंगे वेजेस काम करने के बदले में, उतने ही लेडी को मिलेंगे, औरत को मिलेंगे। ओके, मतलब इक्वालिटी है। इट ऑल्सो इट ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री। ये हमारे जो नौजवान लोगों के लिए, उनके लिए भी बहुत एक अच्छा चांस है। अनदर मेरिट, एक और दूसरा क्या फ़ायदा है, मेरिट मतलब एडवांटेज। अनदर मेरिट ऑफ द मनरेगा इज़ दैट इट डेवलप्स द बार्गेनिंग पावर ऑफ द लेबर हु ऑफन सफर्स ड्यू टू द एक्सप्लोटेटिव मार्केट कंडीशन। अब लेबर के पास क्योंकि काम है, वो पैसा कमा रहा है, तो उसके पास थोड़ी बोलने की ताकत आती है। नहीं तो वो क्या करता था, हमेशा अपने ज़मींदार वगैरह के नीचे, ठेकेदार वगैरह के नीचे हमेशा दब के रह जाता था और बोल नहीं पाता था, है ना? सफ़र करता था, बहुत दुःख होता था उसे, ठीक है? डिस्पाइट सेवरल कंट्रोवर्सीज़, बहुत सारे विवाद के बाद भी, मतलब किसी ने इसे अच्छा बोला, किसी ने इसे बैड बोला, तो मतलब बहुत सारे विवाद के बाद भी, कंट्रोवर्सीज़ के बाद भी मनरेगा कैन बी टर्म्ड एज़ द बेस्ट स्कीम फॉर द रूरल पीपल ऑफ इंडिया। तो आज भी हम इसे अपने गाँव के इलाकों के लोगों के लिए एक अच्छा स्कीम बोल सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ द रूरल पीपल सर्वाइव देयर डे टू डे लाइफ, मतलब हज़ारों से ज़्यादा लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, हर दिन की ज़िंदगी जी रहे हैं बिकॉज़ ऑफ दिस स्कीम। किस वजह से? इस स्कीम की वजह से, मतलब इस स्कीम की बदौलत से लोगों को रोज़गार मिल रहा है और वो कमा पा रहे हैं। One of the major impact of this scheme is the reduction of the migration from the rural sector to the urban sector। हमेशा लोग क्या करते थे, गाँवों से शहरों में जाते थे रोजगार के लिए, लेकिन अभी ये बंद हो गया क्योंकि लोगों को गाँवों में रह के ही रोजगार मिल रहा है। फॉर द कैजुअल वर्क, किसी भी काम के लिए वो शहरों में जाते थे, है ना? तो मतलब ब्रेन ड्रेन होता था, तो ये सब अभी बंद हो गया है। मनरेगा नॉट ओनली क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटी, मनरेगा से सिर्फ लोगों को रोजगार का ही अवसर नहीं मिलता, बट ऑल्सो सस्टेन्स इट, मतलब लोग जी पाते हैं, इसकी वजह से अपना जीवन को जी पाते हैं। ओके, की फीचर्स ऑफ द मनरेगा, मनरेगा की क्या क्या मेन फीचर्स है? फीचर्स बोल सकते हो, फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर, एक ही बात है। नेचर आ जाए, फीचर आ जाए, कैरेक्टर आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, मतलब मनरेगा के बारे में कुछ ही क्वेश्चन आ जाए, ये पूरा लिख देना है। ठीक है, कह दिया द की फीचर ऑफ द मनरेगा। द की फीचर ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 आर, मतलब अभी जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर हम पढ़ने वाले हैं मनरेगा के बारे में, वो ये नीचे दिए गए हैं। ठीक है, डिटेल्स ऑफ द गारंटी, मतलब यहाँ पर हम गारंटी की बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलती है ना, रूरल इंडिया को कैसे? तो वो गारंटी के बारे में हम देखेंगे। गारंटी में क्या क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? एलिजिबिलिटी, मतलब लोगों के लिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी मतलब क्या पात्रता चाहिए, है ना? कि क्या-क्या होना चाहिए लोगों के पास। एनी पर्सन हु इज़ अबव द एज ऑफ 18, कोई भी पर्सन जो 18 साल से ऊपर का है, मतलब जो एडल्ट है एंड रिसाइड इन द रूरल एरिया, और जो गाँव में रहता है, इज़ एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर द वर्क। तो वो इस स्कीम के अंडर आता है, मतलब उसे अधिकार है कि उसे काम मिले, वेदर इट इज़ अ मैन और अ वुमन, इससे बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, एंटाइटलमेंट, फिर वो किस चीज़ का हकदार है, अधिकारी है। हाँ, क्या-क्या एनी एप्लीकेंट इन द any applicant is entitled to work within the 15 days, है ना? Any applicant is entitled to work within the 15 days for as many as he or she has applied। जैसे ही उसने अप्लाई किया, उसके अंदर 15 दिन के अंदर-अंदर उसे काम मिल जाएगा। ठीक है? सब्जेक्ट टू अ लिमिट ऑफ 100 डेज़ पर हाउसहोल्ड पर वर्क पर ईयर, मतलब हर साल में कम से कम 100 दिन का रोज़गार हर घर में मिलेगा। ठीक है? लेकिन जो भी इसके लिए अप्लाई करेगा, ग्राम पंचायत में जाके अपना नाम दर्ज करवाएगा, अपना नाम दर्ज करवाएगा और क्या देगा? अपनी फ़ोटोग्राफ, एड्रेस वगैरह ये बताएगा, तो उसे क्या मिल जाएगा? रोज़गार मिल जाएगा 15 दिन के अंदर-अंदर। ओके, डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस है? वर्क इज़ टू बी प्रोवाइडेड विद इन द रेडियस ऑफ द 5 किलोमीटर ऑफ द एप्लीकेंट्स रेजिडेंस। हर एक गाँव के लोगों को उसका घर जितना भी दूर है, उसके 5 किलोमीटर के अंदर-अंदर की जगह के अंदर उसे काम मिल जाएगा, इफ पॉसिबल। एंड इन एनी केस विद इन द ब्लॉक, मतलब या फिर मतलब थोड़ी-सी और दूरी पे मिल जाएगा उसे काम। इफ वर्क इज़ प्रोवाइडेड बियॉन्ड 5 किलोमीटर, अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर अपने घर से किसी का घर और वो काम की दूरी अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, ट्रैवल अलाउंसेस विल बी पेड, तो उसे जो भी बस, जो भी वो जिस भी तरीके से वो उस जगह पे जाएगा, तो उसे क्या मिलेगा? ट्रैवल अलाउंस में मिलेगा, मतलब आने-जाने के लिए भी कुछ भत्ता वगैरह मिलेगा, छूट मिलेगी। ठीक है? वो सरकार उसके लिए पैसे देगी। ओके? फिर वेजेज़, कितने वेजेज़ मिलेंगे हम इसकी बात कर चुके हैं, है ना? वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज। वर्कर को कम से कम अधिकार, कितना का अधिकार है? स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी तौर पे मिनिमम वेज का अधिकार है, कम से कम वेजेस एप्लीकेबल टू द एग्रीकल्चर लेबर इन द स्टेट अनलेस एंड अंटिल द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज अ डिफरेंट वेज रेट।
जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार जब तक कोई और वेज रेट नहीं बताती तब तक एक वेज रेट मिलेगा। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज द वेज रेट इज सब्जेक्टेड टू द मिनिमम ऑफ 60 पर डे। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तो उतना मिलेगा, नहीं तो वेज रेट इज सब्जेक्टेड टू द मिनिमम ऑफ 60 पर डे, मतलब नहीं तो कम से कम कितना वेज मिलेगा 60 रुपीज़ के हिसाब से। हमने पहले पढ़ा था 289 मिले थे कहाँ पे, आई थिंक कर्नाटका में, है ना। तो अभी क्या है आगे तमिलनाडु में, सॉरी। फिफ्थ नंबर का क्या है, टाइमली पेमेंट, मतलब टाइम पेमेंट मिलेगा। जितना भी पेमेंट मिलेगा हर दिन के हिसाब से हर दिन मिलेगा, मतलब उसे डिले नहीं किया जाएगा, ठीक है। वर्कर्स आर टू बी पेड वीकली और इन एनी केस नॉट लेटर देन अ फोर्टनाइट, ठीक है। मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें पेमेंट मिल जाएगा, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। पेमेंट ऑफ द वेजेस इज टू बी मेड डायरेक्टली टू द पर्सन कंसर्न इन द प्रेजेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट पर्सन ऑफ द कम्युनिटी और प्री अनाउंस्ड डेट्स, मतलब या फिर वेजेस देने के लिए डेट पहले ही अनाउंस हो जाएगी, या फिर मतलब उस पर्सन को उसके हाथ में पैसा मिल जाएगा, जो भी पर्सन काम कर रहा है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, अगर सरकार काम नहीं दे पाती तो उन्हें घर बैठे ही अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेगा। इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन द 15 डेज, अगर 15 दिन के अंदर अंदर काम नहीं मिलता है किसी पर्सन को जो रूरल एरिया में रह रहा है, जिसकी एज 18 साल से कम है, तो 18 साल से सॉरी ज़्यादा है, एप्लीकेंट्स आर एंटाइटल्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट क्या मिले, बेरोजगार भत्ता मिलेगा, मतलब घर पे रह के ही पैसे मिलेंगे। 1/3 ऑफ द वेज रेट फॉर द फर्स्ट 30 डेज, 1/3 ऑफ द वेजेस रेट, मतलब अगर वेज रेट 60 रुपीज़ पर डे है तो 1/3 ऑफ द वेज रेट फॉर द फर्स्ट 30 डेज, पहले 30 दिन तक एक तिहाई मिलेगा, फिर हाफ मिलेगा आफ्टर, उसके बाद में अगर रोजगार नहीं मिल पाता है तो। मतलब आप ये से समझ लो कि अगर मान लो 60 रुपीज़ है एक दिन का वेज रेट, और अगर सरकार उसे काम नहीं दिलवा पाती तो उसे पहले 30 दिन तक कितना मिलेगा, पहले 30 दिन तक तो उसे 1/3 मिलेगा, मतलब 1/3 कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। और फिर बाकी के दिन, बाकी जो कितने दिन बचेंगे 100 में से 30 दिन तो 20-20 रुपये मिलेंगे, फिर बाद में आधा आधा मिलेगा, आधा 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 रुपीज़ मिलेगा, अगर सरकार किसी को काम नहीं दे पाती है तो। और अगर सरकार काम दे पाती है तो उन्हें जो उनका वेज रेट है वही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहे वो हमें क्या बता रहे वो, वर्क फैसिलिटीज़, ये 7th पॉइंट है, क्या है, वर्क फैसिलिटीज़। लेबर्स आर एंटाइटल्ड टू वेरियस फैसिलिटीज़ एट द वर्क साइट, लेबर को बहुत सारी सहूलियत मिलती है जहाँ पर वो काम करेंगे, जैसे क्या, सच एज द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उनको साफ़ सुथरा पानी मिलेगा पीने को, ठीक है, पीने का पानी मिलेगा। शेड फॉर द पीरियड ऑफ द रेस्ट, उन्हें एक मतलब शेड फॉर द पीरियड ऑफ रेस्ट, रेस्ट के लिए भी एक पीरियड मिलेगा। इमरजेंसी हेल्थ केयर, उन्हें अगर मान लो कोई चोट लग जाए तो उन्हें उसके लिए भी इमरजेंसी हेल्थ मिलेगी। एंड चाइल्ड मेंटेनिंग, और सब तरीके से उन्हें हेल्प मिलेगी। ओके,